अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू मोनस। जैसा कि मोनस ने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि पाकिस्तान केबल्स जो है वो सिंस द बिगनिंग जो है वो इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। पाकिस्तान केबल्स का ऐसी कंपनी है कि जिसको कोई ब्रांडिंग या कोई यहाँ पे अपना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो एक चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी ब्रांडिंग करे। ये कंपनी जो फॉर द लास्ट 70 ईयर्स से ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर काम कर रही है। यहाँ पे सब लोगों ने बड़ा जिक्र किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए, तो हम इस साल अपना इंशाल्लाह ताला 70 ईयर्स हम अपना एक सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और चूँकि डिफ़िकल्ट टाइम ज़रूर है बट ऑन द पॉजिटिव साइड हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू आपके इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से, जिसमें आपके पास इस वक्त सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है बट आपके पास नेटवर्क अपग्रेडेशंस वगैरह नहीं है। इसी तरह फ्यूचर में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। सो बीइंग एज अ केबल मैन्युफैक्चरर हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला आगे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जिसकी वजह से वी आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग आवर फैसिलिटी। और हम अपने एक नूरियाबाद में एक इस वक्त प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त तकरीबन कंप्लीशन की तरफ है। सो वी आर वेरी वेरी होपफुल। बट जिस तरह ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बात हुई है कि इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत है, बीइंग पाकिस्तान केबल्स हमें भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम दी गवर्नमेंट कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, बट अगर हमारे पास कोई अश्योरिटीज़ नहीं होंगी कि आपका ये लोकलाइजेशन को सेफ किया जाएगा, सो हमारे पास भी एक थ्रेट होता है नॉट ओनली फॉर केबल इंडस्ट्रीज़। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं कि आपके पास जो कि फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आते हैं, और आप ये देख रहे होंगे कि इस बड़ी बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी, मैक्सिमम आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से सब बैकआउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारी आपके पास प्रोडक्ट्स जो होती हैं वाया डिफरेंट चैनल्स आती हैं। हम गवर्नमेंट से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उन चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत सारी आती हैं। सो बात की है लोकलाइजेशन की। वी एज एन इन्वेस्टर्स, एज अ मैन्युफैक्चरर्स are willing to go ahead with Pakistan, but on the other hand हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं हम इस प्लेटफॉर्म से फाइट करते हैं। इंडस्ट्री नहीं लगाने का मकसद भी यही है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को हम और मैक्सिमाइज़ करें। अगेन जब हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी एक प्लेइंग फील्ड हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती विद रिस्पेक्ट टू जो हम पे जो टैक्सेस वगैरह जो अप्लाई होते हैं, जो हमारी रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट आती है। सो अगेन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। 70 ईयर्स हमने इन्वेस्ट किया है, हम अपने आप को अभी भी इन लाइन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 70 ईयर्स। और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज जब हम नेक्स्ट 70 ईयर्स की बात करते हैं तो अगर हम अभी से जो हमारे इंजीनियर्स जो इस वक्त ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके माइंड्स में अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, तो जब ये प्रैक्टिकल लाइफ्स में आते हैं, इनके अगर ये जहनों में ये प्रोडक्ट्स नेम नहीं होंगे, ये कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि यही इंजीनियर्स जाके जो है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास भी जाते हैं, बट अगर इनकी बैक ऑफ द माइंड में आपके लोकल प्रोडक्ट्स के नाम ही नहीं होंगे तो ये कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे उन टेंडर्स में। सो एज पाकिस्तान केबल हम ये अपॉर्चुनिटी को लेते हैं कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और हम अप्रिशिएट करते हैं IEEE को और बदर एक्सपो के ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जिसमें ये सारे हमारे फ्यूचर इंजीनियर जो कि इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है हमारे साथ। और ये सारे कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सब डिस्कस करते हैं, अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं। ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है एनर्जी कन्वर्जेशन के हवाले से। मुझे याद है कि 2008 में ABB के साथ हमने के इलेक्ट्रिक के साथ विद फिलिप्स ऑन बोर्ड और KFC ऑन बोर्ड एक इनिशिएटिव ड्राइव लिया गया था फॉर एनर्जी कन्वर्सेशन का।
आज तकरीबन इस बात को कोई अराउंड मेरा ख्याल है 14-15 ईयर्स हो गए हैं। एटलीस्ट लोगों का माइंड सेट हैज़ बीन चेंज्ड। लोग अब कम से कम एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द इंडस्ट्री साइड बट ऑन द रेजिडेंशियल कमर्शियल साइड ऑल्सो। सो इस प्लेटफॉर्म्स का जो बेसिक लोगों को जो एडवांटेज लेना चाहिए वो ये है कि जो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके अंदर राइट चीज़ें उनके माइंड्स के अंदर बिल्ड करें। इंजीनियर्स की बहुत अच्छी बात हुई, माई सेल्फ बीइंग एन इंजीनियर जो अभी तक इस कंट्री में है, हमें इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अगर आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही होंगी, अनफॉर्चुनेटली जो आपका जो ये इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा जो लॉट है, हम दूसरे डेवलप कंट्रीज़ की बातें करते हैं, वी गिव एग्जांपल्स ऑफ दोज कंट्रीज़, बट ऑन द वेरी ऑनेस्ट साइड दुबई की आप यहाँ पे सब लोग एग्जांपल्स देते हैं, बड़ी दुबई की तारीफ़ें करते हैं। एनीवन हैज़ एवर कंसिडर कि जो दुबई जो आज है इसके पीछे कौन डिज़ाइनर्स हैं, कौन इंजीनियर्स हैं, कौन वर्कर्स हैं? आई एम प्रीटी श्योर का कभी आप देखेंगे तो वो सारे आपको जो पाकिस्तानी लोग मिलेंगे जो बेचारे यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने के बाद उन्होंने वो जाके वो उन जैसे मुल्कों को जाके डेवलप किया है। सो वी हैव द राइट मैन पावर। थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है विद द प्रॉपर गवर्नमेंट की सपोर्ट। वी एज मैन्युफैक्चरर्स जो है हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकती है फॉर these types of functions, we are always there. So again, thank you for the IEEE और मोने साहब का थैंक यू फॉर कि पाकिस्तान केबल्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को स्पॉन्सर करें।